एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहता है ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है कि एक एम्पायर जो कि 8 गैलेक्सीज पर रूल करता है वो कैसा होगा। फैंग की ये बात सुनकर बबाता कहती है ब्लू सिल्वर इंपीरियल सिविलाइजेशन तुम इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस और समझदार है। इवन यहाँ तक कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम पर अटैक करने के लिए अपने स्टार ट्रूप्स को भेजता है तो मुझे डर है तुम लोगों को तो ये मालूम भी नहीं होगा कि कब उन्होंने तुम पर अटैक करके तुम्हारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए अभी तुम यूनिवर्स में मौजूद इंटरमीडिएट सिविलाइजेशंस के बारे में मुझसे जिक्र ना करना। बबाता की ये बात सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है इंटरमीडिएट सिविलाइजेशंस। बबाता फैंग को बताती है तुम्हारी गैलेक्सी भी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर की टेरिटरी है। इस यूनिवर्स में जो इंटरमीडिएट सिविलाइजेशंस हैं वो 6000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज को डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं और एट द सेम टाइम यहाँ इस यूनिवर्स में 500 से भी ज्यादा बेसिक सिविलाइजेशंस हैं और ये जो ब्लू सिल्वर एम्पायर है ये तो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर की वेसल स्टेट्स में से एक है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग को तो बहुत ही बड़ा धचका लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और अब फैंग अपने आप को संभालते हुए कहता है इस ब्लू सिल्वर एम्पायर सिविलाइजेशन का लेवल हमारी अर्थ से कहीं ज्यादा है और ये एक्चुअली में सिर्फ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का 5वां हिस्सा है। ये सब कहने के बाद फैंग हैरानी के साथ बबाता से पूछता है अगर ऐसा है तो फिर यूनिवर्स में एडवांस सिविलाइजेशंस के बारे में भी मुझे बताओ। फैंग की ये बात सुनकर बबाता फैंग को बताना शुरू करती है और कहती है इस यूनिवर्स में कियान वो एम्पायर जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर पर रूल करता है उस रीजन में 100 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं जो इस यूनिवर्स में इंटरमीडिएट सिविलाइजेशन के 1000+ एम्पायर्स पर रूल करते हैं। और फिर वो फैंग को स्क्रीन पर एक बड़ा एम्पायर दिखाते हुए कहती है ये ह्यूमन रेस के दरमियान सुप्रीम यूनिवर्स एम्पायर का दर्जा है। बबाता की बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है ब्लू सिल्वर एम्पायर फिर उसके बाद ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर और इसी के साथ साथ यहाँ पर कियान वू यूनिवर्स एम्पायर भी है। इस यूनिवर्स का साइज तो मेरी बियॉन्ड इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना लकी होऊंगा कि मैं इनमें से 2 गैलेक्सीज में भी जा पाऊं। फैंग अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि तभी बबाता कहती है इवन अगर मेरे मास्टर हाईएस्ट एम्पायर में भी हो तो वहाँ पर इन्हें बहुत ही पोलाइटली ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा ब्लू सिल्वर एम्पायर मेरे मास्टर के लिए फाउंडेशनल सिविलाइजेशन के सिवा कुछ नहीं थी। वो मेरे मास्टर के लिए चूंटियों के झुंड की तरह थी। मेरे मास्टर के लिए चूंटियों की तरह थे जिसे वो अपने पाँव से मसल सकते थे। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है ये सब कुछ अर्थ के लिए यहाँ तक के ब्लू सिल्वर एम्पायर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है। मैं तुम्हारी इन सभी बातों से अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीनियर हू जानबू की स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँच गई है। दोस्तों यहाँ पर फैंग तो बबाता की इन सभी बातों से नहीं समझ पाया कि सीनियर हू जानबू की पावर कितनी ज्यादा है। पर क्या आप लोगों को समझ आया कि सीनियर हू जानबू की पावर कितनी ज्यादा है? अगर आप लोगों को समझ आया तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको कमेंट में बताने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ पर अच्छे से समझ गया हूँ कि सीनियर हू जानबू की पावर कितनी ज्यादा है। आप लोग खुद ही सोचो कि एक ब्लू सिल्वर एम्पायर जिसमें इतनी ज्यादा इंटरमीडिएट सिविलाइजेशंस हैं उन सभी ह्यूमंस की पावर अर्थ के लोगों से कहीं ज्यादा है, लेकिन सीनियर हू जान के लिए वो सभी लोग चींटियों के बराबर है। मेरी इस एग्जाम्पल से तो आपको मालूम हो ही गया होगा कि सीनियर हू जानबू कितने ज्यादा पावरफुल है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने एपिसोड पर। फैंग की ये बात सुनकर बबाता कहती है क्या तुम मेरे मास्टर की पावर के बारे में जानना चाहते हो? अगर तुम मेरे मास्टर की पावर को जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पहले वॉरियर के लेवल्स और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मुझे बताओ कि तुम वॉरियर्स के लेवल्स के बारे में कितना जानते हो? फैंग कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ एक प्रैक्टिशनर जो कि जूनियर वॉरियर से लेकर हाई लेवल वार गॉड तक पहुँचता है उसे डिसाइबल कहा जाता है। इसके ऊपर जो वॉरियर का लेवल होता है उसे स्टार ट्रैवलर कहा जाता है और फिर उससे ऊपर स्टार्स लेवल और फिर उसके बाद आता है यूनिवर्स लेवल। मैं वॉरियर्स के लेवल्स के बारे में बस इतना ही जानता हूँ। फैंग की ये बात सुनकर बबाता काफी निराश हो जाती है और एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहती है काफी नहीं है, लेवल्स के बारे में तुम्हारी नॉलेज अभी भी काफी नहीं है। और फिर वो फैंग के पास आकर उसे बताने लगती है कि यूनिवर्स लेवल के ऊपर और भी लेवल्स होते हैं जो कि है डोमेन मास्टर और फिर उसके बाद प्लेनेट मास्टर और मेरे मास्टर तो प्लेनेट मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल थे। बबाता की ये बात सुनकर फैंग को काफी बड़ा झटका लगता है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि फैंग बबाता की ये बात सुनकर कितना ज्यादा चौंक गया था और फिर चौंकते हुए अपने मन में सोचता है मैं तो ओरिजिनली ये भी नहीं जानता था कि स्टार ट्रैवलर लेवल से लेकर यूनिवर्स लेवल तक पहुंचने में कितने ग्रेड्स आते हैं, अनएक्सपेक्टेड। और अभी ये जो बबाता ने बताया कि यूनिवर्स लेवल से ऊपर भी और कई लेवल्स होते हैं ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा परे हैं, अनएक्सपेक्टेड। मैं तो इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता। फैंग अभी इन सब के
के बारे में सोच ही रहा था कि तभी बबाता फैंग के पास आकर उसे बताती है, जो स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर होते हैं उन्हें तुम यूनिवर्स में एक ट्रैवलर कह सकते हो, जो अपनी पावर को यूज करते हुए इजीली यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके बाद जो स्टार्स लेवल के वॉरियर होते हैं उसे तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि वो वॉरियर जो कि स्टार्स लेवल पर है, वो जिस भी प्लेनेट पर होगा उसे उस प्लेनेट की बहुत ही बड़ी शख्सियत समझा जा सकता है। जैसे कि तुम फॉर एग्जाम्पल लीडर होंग को ही देख लो, वो अभी स्टार ट्रैवलर के लेवल पर है, लेकिन तुम्हारी अर्थ पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। इसी वजह से अर्थ पर मौजूद सभी वॉरियर्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे डरते हैं। हर गैलेक्सी यूनिवर्स लेवल के वॉरियर को सिर्फ एक बार ही जन्म दे सकती है और फिर उसके बाद उस वॉरियर को कल्टीवेशन करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा। बबाता की ये बात सुनकर आप सभी लोग स्क्रीन पर फैंग का रिएक्शन देख ही सकते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। और इस तरह से करते हुए वो अपने मन में सोचता है, अगर मैं बबाता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी सिर्फ एक आवारा हो सकता है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हाल मास्टर ने इसी वजह से अपने आप को यूनिवर्स की डस्ट के साथ कंपेयर किया था। फैंग अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी बबाता उसे बताती है, डोमेन मास्टर, उनको तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि वो डोमिनेशन पर रूल करते हैं। इसी वजह से बेसिक सिविलाइजेशंस के लोग उन्हें प्रोवोक करने की जरूरत नहीं करेंगे। और वहीं अगर हम प्लेनेट मास्टर की बात करें तो उनको तुम ऐसा कह सकते हो कि वो एक एम्परर की तरह है, जो कि इजीली गैलेक्सीज को हासिल कर सकता है अपनी टेरिटरी के तौर पर। बबाता की ये बात सुनकर यहाँ पर हम फैंग की हालत देख ही सकते हैं कि क्या है। फैंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था कि इस दुनिया में इतने ज्यादा पावरफुल लोग भी हैं जो कि एक प्लेनेट को छोड़कर पूरी गैलेक्सीज पर रूल करते हैं। फैंग की इसी परेशानी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पर आपको फैंग के मास्टर की पावर के बारे में मालूम हो गया होगा कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। आप सभी लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि बबाता ने अभी भी बताया प्लेनेट मास्टर इजीली गैलेक्सीज को अपनी टेरिटरी के लिए हासिल कर सकता है। तो बबाता की इसी बात से मैं तो ये समझ गया कि उसका मास्टर तो प्लेनेट मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि बबाता के मास्टर की पावर कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो प्लेनेट मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है।